हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 95 को 4 भागों में 7, 5, 3, 4 के अनुपात में अगर विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़ा भाग कौन है। देखिए, अनुपात आपको क्या दिया हुआ है, 7:5:3:4। ठीक है, और देखिए ये अनुपात में, इस अनुपात में किसको बांटा जा रहा है, 95 को, तो सबसे बड़ा वाला अनुपात आपको बताना है। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा जो अनुपात होगा कौन होगा, 7 होगा। पहले आप इन चारों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 7, 5, 12, 3, 15 और 15, 4 कितना होगा, 19। यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है 95, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 बचे 95, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब सबसे बड़ा जो अनुपात होगा वही सबसे बड़ी संख्या भी होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर गुणा कर देंगे यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो कौन बनेगी, 7 बनेगी, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा 7 बनेगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमको निकालने तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, √225 का 60% निकालना है। देखिए, का मतलब गुणा होता है, 225 का अंडर रूट आप लेंगे तो ये आ जाएगा 15, और 60% की वैल्यू का मतलब होता है, 60% की वैल्यू निकालेंगे तो 60/100 यहाँ से कटेगा, और यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, 2 से काट दीजिए तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 रुपये हो जा रही है और 5 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 1200 रुपये। तो आपको मूलधन बताना है। ध्यान रखिए, साधारण ब्याज जो होता है हर साल का सेम होता है। इसका मतलब अगर 5 वर्ष के साधारण ब्याज में से अगर हम 4 वर्ष का निकाल दें तो हमको हर साल का पता चले कि कितना ब्याज हर साल में लगा हुआ था। ठीक है, तो यानी कि 5 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है आपका 1200, और 4 वर्ष का दिया हुआ है कितना, 1120 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना यहाँ से आ जाएगा, घटा देंगे तो 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 रुपये। यानी कि 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है उस पर, 80 रुपये। तो 4 साल में कितना लगा होगा ब्याज, 4 साल में ब्याज कितना लगा, अगर हम 4 साल का ब्याज निकाल लें तो 4 साल में कुल ब्याज कितना यहाँ से आ जाएगा, 8 चौक 32, 320 रुपये। ठीक है, यानी कि 4 साल में कुल कितना ब्याज इकट्ठा हो जाएगा, 320। जबकि हमको 4 साल का टोटल दिया हुआ है कि टोटल मिश्र धन कितना है, 1120। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 320 घटा देंगे, तो जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ पे 800, यानी कि 800 कितना था, मूलधन था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 3 संबंधी 4 है। उनमें से एक की आयु जो है दूसरे की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, 3:4 दिया है, तो आप मान लीजिए कि पहले इंसान का जो, पहले व्यक्ति का जो आयु है वो 3 यूनिट है, दूसरे की 4 यूनिट है। दोनों में डिफरेंस बोला जा रहा है 8 का है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है 8 है। यानी कि 4 में से 3 का अंतर घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब बोल रहा है उसका योग बताइए। तो जब दोनों का यूनिट में वैल्यू आपको 3:4 दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56। यानी दोनों व्यक्तियों की उम्र का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2367 रुपये में एक उत्पाद बेच रहा है और 12.5% का लाभ कमाता है। वह राशि बताइए जो उत्पाद के खरीद मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस का आधे के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। पहले जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है उसको आप क्या करिए, फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो ये आपको पता होगा 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1/8। इसका मतलब उसका अगर सीपी 8 है तो उसको बेचा कितने में गया होगा, 9 रुपये में। ठीक है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 9 रुपये। और इसी 9 रुपये की वैल्यू रियल कंडीशन में आपको कितना दे रखा है, इसी 9 रुपये की वैल्यू आपको दे रखा है 2300
67 रुपए। तो क्या यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 9 से जब आप भाग कर देंगे तो क्या यहाँ से आप सीपी का मान निकाल सकते हैं? देखिए सीपी यहाँ पर कितना है? 8 है। तो यहाँ से सीपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यानी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 263 का गुणा 8 में कर देंगे तो यहाँ से आपका सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा? या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अब इसका आधा आपको बताना है, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4, और 4 का गुणा कर लेंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सीपी का आधा हो जाएगा। 4 के यहाँ 12 हो जाएगा और 4 छक 24, 1 25 के फिर 2 बचेगा, फिर 4 दूना 8 2 10, यानी कितना आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 441 भागे 21, ठीक है, प्लस अंडर रूट में है 484 बराबर 1 गुणे ए। ये कोई व्यंजक दिया हुआ है तो इसमें आपको ए का मान बताना है, ठीक है। देखिए 441 किसका वर्ग होता है? ये आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक अगर आप वर्ग याद किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप इसका क्या कर लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 441 किसका वर्गमूल आएगा? 21 का, ठीक है। और 21 भागे 21, और यहाँ पर 484 किसका वर्ग होता है? ये 22 का होता है, ठीक है। यानी किसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 22 बराबर कितना हो जाएगा? 1 गुणे ए, या 1 गुणे ए का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? ए। यानी कि यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी कट पिट कर वही ए की वैल्यू हो जाएगी। तो 21 का 21 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 22 यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।